न काऊ। महाराज ये दूध मुहा बच्चा है, आप गुरु जी हैं, आप ज्ञानी हैं, क्रोध नहीं, क्रोध नहीं। फिर आपने ये भी कहा करिए कृपा शिशु सेवक जानी, आपने कहा कि नहीं? राम जी बोले वो तो कंडीशन की बात है, उस समय मौका ऐसा था कि अगर ऐसा ना बोलते तो परसु चला देते, वो तो मौके मौके पे कहा जाता है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुमने दिमाग में वो चीज भर ली। अरे भाई रोडवेज बस में अगर बच्चा पकड़ा जाए तो 3.5 साल का होगा, और वोट डालने में पकड़ा जाए तो 25.5 का, उसमें तो अलग अलग कंडीशन है ना, ये थोड़ी है कि एक ही कंडीशन रहेगी। तो वो तो मौका ऐसा था कि हमने शिशु कह दिया है ना, लेकिन ये मतलब थोड़ा ही है कि तुम शिशु मान बैठे अपने को। तुम अपने को शिशु मान क्यों बैठे हो? लक्ष्मण जी बोले आप तो चाहे हंसी में कहो या मजाक में कहो, जो आप कहें वही सत्य है। आपने कहा तो ये दूध मुहा बालक है। राम जी ने कहा कि ये तो हमने कहा था कि तुम दूध मुहा बालक हो। अच्छा लक्ष्मण, ये हमने कहां कहा था? मिथिला में कहा था। मिथिला वालों से पूछ लो कि लक्ष्मण दूध मुहा बालक है, तो तुम्हें याद है? बोले पूरी तरह याद है। राम जी बोले तो उसी मिथिला में हम भी थे। हाँ आप भी थे। तो बोले तुमने एक बात कही थी वो हमें याद है। तो हमने क्या कहा था? बोले उसी मिथिला में इस दूध मुहा बालक ने कहा था, जाओ तुम्हारे अनुशासन पावो, ब्रह्मांड बोलो कहा था कि नहीं? गेंद की तरह ब्रह्मांड को उठा सकता हूं। तो बोलो ब्रह्मांड बड़ा कि अयोध्या? लक्ष्मण जी बोले हाँ ये तो हमने कहा था। तो आपको कैसे याद है? हाँ राम जी बोले हमें याद नहीं होगा, हमें भी याद है। अपना नंबर आया तो दूध मुहा बालक हो। ये दूध मुहा बालक ब्रह्मांड उठा सकता है, अवध के राज्य का भार नहीं उठा सकता। तुमने कहा था कि नहीं? लक्ष्मण जी बोले वो तो हमने कहा था। तो बोले कहा था तो मानो ना। लक्ष्मण जी बोले मानेंगे नहीं। तो क्यों नहीं मानोगे? बोले आप आगे की बात कहो ना। ये हमने कहा था, अभी कह रहे हैं मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा सकता हूं, ये मैंने कहा था। और ये भी कहा था काचे घट जिम डारो फोरी, कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूंगा। अभी भी कह रहा हूं मूली की तरह तोड़ दूंगा। मैं सकूं मेर मूलक जिम तोरी, ये भी मैंने कहा था। हाँ तो फिर गड़बड़ क्या है? लक्ष्मण जी बोले गड़बड़ ये है कि मैंने सब कुछ कहा था, ब्रह्मांड को उठाऊंगा, गेंद की तरह उठाऊंगा, मूली की तरह तोड़ दूंगा, लेकिन ये थोड़े ही कहा था कि अपने दम पे। वो तो तुम्हारे दम पे कहा था। क्या मतलब? बोले हमने अपना थोड़ी कहा था, हमने तो ये कहा था कि तब प्रताप महिमा भगवाना का बापू रो पिनाक पुराना। ये थोड़ी कहा था कि अपने बल पे कह रहे। राम जी बोले मतलब सीधा है। लक्ष्मण एक बहुत अच्छी मशीन है, लेकिन बिजली उधर से आती, बिजली नहीं तो खत्म, वो तो बिजली से चलती है। इधर अपना कुछ नहीं, वो तो तुम्हारे बल पे कह दिया था। थोरो छत्रक दंड जिम तब प्रताप बलनाथ, जौन करो प्रभु पद शपथ पुण्य न धरो धनुहाथ, कहा था। राम जी बोले तो फिर इसका मतलब तुम चलोगे? बोले बिल्कुल। अच्छा तो एक बात बताओ, माता पिता गुरु जी की सेवा कौन करेगा? लक्ष्मण जी ने कहा ये बड़ा झंझट पड़ेगा, अब इसमें क्या करें? लक्ष्मण जी ने कहा कि हम ना माता को जाने, न पिता को जाने, न गुरु जी को जान, हम किसी को जानते ही नहीं। माता पिता गुरु जी को जानते ही नहीं। बोले जानते ही नहीं। गुरु पितु मातु न जाने काऊ, किसी को जानते ही नहीं, झंझट ही नहीं। एक गुरु जी के 2 चेले थे और दोनों चेले नंबर 1 के आलसी। 2 चेले, दोनों आलसी। एक होंगे कोई विवेक पांडे, एक होंगे कोई गुड्डू पांडे, नंबर 1 के आलसी दोनों चेला। और गुरुजी वैष्णव संत थे। अब गुरुजी पूजा में बैठे थे। विवेक है कि नहीं? यहाँ होंगे कहीं आगे पीछे, वो भी बड़े मस्त सेवा तो करते हैं हमारी। खैर अब वो गुरुजी पूजा में बैठे तो गुरुजी ने एक चेले से कहा बेटा जरा तुलसी तोड़ के लाना। अब उसको लगा कौन जाए, तो अब उसने कहा क्या करें? तो उसने बड़ी बढ़िया बात कही, गुरुजी हम तुलसी जानते ही नहीं, हमें मालूम ही नहीं, आपकी बात टाल देते, हम तुरंत ले आते, तुलसी मालूम नहीं। अब दूसरा वाला समझा कि अब गुरुजी हमसे कहेंगे, तो वो तो उससे भी आगे था, उसने तुरंत उसको डांटा, तेरे को तुलसी नहीं मालूम? तो तुलसी नहीं जानते तुम? तुलसी वो जो
केले का बड़ा बड़ा पत्ता वही तुलसी। गुरुजी हम ले आए, अरे गुरुजी ने कहा चुप रहे, वो नहीं होता, वो केला है। नहीं गुरुजी वो पूजा में तो हमने वही देखा है। नहीं वो केला अलग होता है, तुलसी अलग होता है। बोले गुरुजी हमें तो वही मालूम है, कहो तो ले आए। गुरुजी बोले नहीं वो नहीं होता है। तो गुरुजी वो होता नहीं है और ये जानता नहीं है, अब तो आप ही को कष्ट करना पड़ेगा। गुरुजी अब तो आप ही ले आओ। और गुरुजी भी उन्हीं चेलों के गुरुजी थे, उन्हें मालूम था कि ये नंबर 1 के आलसी है। गुरुजी बोले देखो बिना तुलसी के भोग लगेगा नहीं, और तुलसी तुम दोनों जानते नहीं हो, और तुलसी हमें मालूम है लेकिन हम आसन से उठ नहीं सकते। तो एक काम करो, मैं तखत के हमें उठाओ और तुलसी जहां होगी हम खुद ही तोड़ेंगे। अब कुछ तो चौकी का वजन, कुछ गुरुजी का वजन, अब दोनों ने उठाया। बोले ले चलो साहब यज्ञेश्वर आश्रम की तरफ ले गए साहब। गुरुजी ने बैठे ही बैठे तुलसी तोड़ी। गुरुजी बोले अब फिर ले चलो वहीं, अब फिर ले गए, पसीना तर बतर। गुरुजी बोले अब तुलसी भूलोगे तो नहीं? बोले गुरुजी अगले जन्म नहीं। तो ये आलसी लोगों की भी बड़ी विचित्र कथा है साहब। हे भगवान, हे परमात्मा, आप ही इनके मालिक हैं, कैसे कैसे आलसी लोग हैं। तो अब बता रहा था मैं आपको, सुन लो। तो लक्ष्मण जी बोले हम तो किसी को जानते ही नहीं। गुरु पितु मातु न जाने काऊ, जहाँ लग प्रेम स्नेह सगाई, प्रीत प्रतीत निगम असगाई, मोरे सब हैं एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर। हम और किसी को नहीं जानते, नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। राम जी बोले तो ठीक है हमारे साथ में चलो। अब 2 कदम चले तो राम जी बोले खड़े हो, फिर खड़े हो गए। अब बोलो, बोले एक काम करो माता जी से विदा लेकर के आओ। अब बोले आप यहीं खड़े? बोले हम यहीं खड़े। अब राम जी जानकी जी वहीं खड़े, लक्ष्मण जी विदा लेने गए। राम जी ने जानकी माता से कहा कि तुमने सुनी लक्ष्मण की बात? बोले हाँ। क्या कह रहे थे कि हम माता को जानते नहीं? बोले हाँ। तो बोले गए कहाँ? जब जानते ही नहीं तो गए कहाँ? माता जी बोली हाँ ये तो गड़बड़ है। लक्ष्मण राम जी बोले सोचो जब जानते ही नहीं तो गए कहाँ? अच्छा अब आप उधर सुन लो, आप कहाँ गए? सुमित्रा के महल के पास गए, आवाज लगाई अम्बा माई, हम बोलत है नहीं तुहार बाबू लक्ष्मण बोलत बा। ए माई सुन बा, सुन निक है। मैं बोल रहा हूँ भोजपुरी। बोला ए माई, बोला ना सुनत निक है। अब माई सुन भी रही है लेकिन बोल नहीं रही है। अब बहुत बार बुलाया तो सुमित्रा बाहर आ गई। ए भैया किसको बुला रहे हो? तुमको ही बुला रहे हैं, लेकिन हम तुम्हारी माँ नहीं हैं। ये पहली माँ है इतिहास में जिसने अपने बच्चे को कहा हम तुम्हारी माँ नहीं हैं, गलत जगह आ गए हो। तो हमारी माँ को जानती हो? हाँ हाँ मुझे पता है तुम्हारी माँ कहाँ है, जल्दी बताओ हमें जाना है मिलने। तो सुन लो तुम्हारी माँ का पता। तात तुम्हारी मातु बैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। तुम्हारी माता मैं नहीं हूं, तुम्हारी माता तो बैदेही है। कहाँ चले आए लौट के? वहीं जाओ ना। जो पैसी राम बन जाही, तो अवध तुम्हार काज कछु ना। ये है माँ, इसको माँ कह सकते हैं। जननी जने तो 2 जने की दाता की सूर। इसने अपने लक्ष्मण को संसार का प्रिय बना दिया। आहा ये है माँ। कहा तुम्हारी माँ हम नहीं है, वो है तुम्हारी माँ। और सुनो, ये किसी से नहीं कहना कि राम का बन कैकेयी ने करा दिया ना। बोले नहीं, बोले ना ये गलत बात है। राम का बन कैकेयी ने नहीं कराया, तो किसने कराया? तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारे ही भाग राम बन जाहि, दूसर हेतु तात कछु नहीं। आप समझ गए ये क्या कह रही है? इशारा कर रही है कि लक्ष्मण अगर तुम्हारे शीश पर रखी हुई धरती का, अगर तुम्हारे शीश पर रखी हुई धरती और इस धरती पर अगर दुष्टों का भार नहीं होता तो राम का धरा पर अवतार नहीं होता। तुम्हारे ही भाग राम बन, वजन तो तुम्हारे ही हल्का करने जा रहे, इसलिए और कोई कारण नहीं है।
जाओ। अच्छा, अब एक बड़ी विचित्र कथा, लक्ष्मण जी इतने जल्दी में कि सुमित्रा उर्मिला से मिले ही नहीं। अरे तुम्हारी पत्नी है, मेहंदी लगी है, अभी कल ब्याह होके आया, अरे कम से कम चले जाओ, दो बातें कर दो, चले आओ। उर्मिला से मिले ही नहीं, सीधे चल दिए। अब किसी ने जाके उर्मिला से कह दिया तुम्हारे प्राणनाथ अभी अभी ब्याह होके आया और वो देखो राम जी की सेवा में जा रहे, तुमसे मिले भी नहीं। अरे मिलना तो चाहिए। तो उर्मिला की जगह आज की कोई उर्मिला होती तो वो शायद यही कहती 14 साल के लिए जाए रहे, जिंदगी भर को चले जाए, हम कोर्ट में देख लिए कब ये अकेले थोड़ा हम ठाणे हम चाचा फोन करती कब ऐसी हैं, ऐसे घर की नहीं है, ठाणे बंटवाए थे। हाँ, ऐसे कहती साहब देखो यही सीखो इस कथा से, ये उर्मिला है, ऐसा कोई शब्द प्रयोग नहीं किया उसने। हाँ, आज की उर्मिला होती तो यही कहती ऐसे घर की थोड़ा ठाणे बंटवाए। अबे देखो क्या करती है, फोन करती हाल, लेकिन नहीं, यही सीख लो। उर्मिला जो कह रही है वो दुनिया में कोई नहीं कहेगा। उर्मिला बोली मैं सच बताऊं, हाँ अगर ये इस समय हमसे मिलने आ जाएं तो हम मिलेंगी नहीं। क्यों नहीं मिलोगी? का तुम्हें पता नहीं है हम धर्म पत्नी हैं। अच्छा, तो धर्म पत्नी का मतलब क्या होता है? पत्युर्ने यज्ञ संयोगे सूत्र से पतनात् पातत इति पत्नी। ये पत्नी शब्द की व्याख्या व्याकरण से सुना रहा हूं। पत्युर्ने यज्ञ संयोगे सूत्र है पतनात् पातत इति पत्नी। पति को पतित होने से रोक दे, अधर्म से हटा दे, धर्म में लगा दे, उसको बोलते हैं धर्म पत्नी। पत्नी का मतलब ये नहीं फेरा हो गए तो पत्नी हो गई, पति को सदा धर्म में लगाए और अधर्म से हटाए, वो धर्म पत्नी है। इसलिए धर्म पत्नी ही कहा जाता है। हमारे यहाँ पत्नी अकेला नहीं बोला जाता, गांव में भी लोग यही बोलते जे कौन है, जे हमारी धर्म पत्नी है, धर्म पत्नी। ऐसे नहीं अकेला पत्नी बोल दो, क्योंकि वो धर्म की रक्षा करती है। पहले धर्म पत्नी बोला जाता था, आजकल नहीं बोलते। आजकल एक नया शब्द जाने कहां से चला है, किसी से पूछ दो ये कौन है, ये हमारी वाइफ। और वाइफ का मतलब बिल्कुल सीधा है, वाइफ इज ए नाइफ हु कट्स लाइफ। अंग्रेजी वाले समझ गए, हिंदी में हम नहीं बोलेंगे, हमको लड़ाई मोल नहीं लेनी। WIF है ना, बरीज इनवाइट फॉर एवर। और वो पति देव थे, वो आजकल हसबैंड हो गए, हंसने का बैंड बाजा, बेचारे बाजे की तरह हे बजते रहते। उन्हें यही ज्ञान नहीं कि पति है कि वॉचमैन, वो हसबैंड है साहब। क्या करा जाए, ऐसे लोग हैं। अरे भाई, हम अंग्रेजी का कोई अपमान नहीं कर रहे हैं, अंग्रेजी बढ़िया बात है, सीखो, लेकिन उसका मतलब भी तो समझो। कई लोग ऐसे गांव में होते हैं कि उनके मालूम नहीं अंग्रेजी का सिर पांव, और वो अंग्रेजी बोलते हैं। एक गांव में एक आदमी था, वो के मालूम है ना इसका अर्थ क्या है, और कोई मिले वो एकदम अकड़ के खड़ा होता था और 4 बातें बोलता था, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा, लोग समझते थे क्या क्वालिफाइड आदमी है साहब, क्या गजब अंग्रेजी है इसकी, क्या एजुकेटेड व्यक्ति है, बड़ा लोग उसका सम्मान करें। और 4 ही अंग्रेजी जानता था, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू, जिससे मिले यही कहे। अच्छा, अब एक दिन सुन लो नई कथा। महाराज एक दिन टूंडला से बैठ गो ट्रेन में, और ट्रेन जा रही थी साहब कासगंज। अब ऐसे ही जा रहा था, और उसमें एक आदमी का मोबाइल खो गया। अब बने भलो आदमी समझ के इन्हीं से पूछ दे, कह भैया हमारा मोबाइल खोए गो, तुम्हें मिलो तो ना? तो उसने कहा हमें यस। तो उसने कहा मिलो है? बोले यस। तो भाई साहब हमें दे दो। नो। तो उसने 2-4 थप्पड़ दे, बोले वेरी गुड, थैंक यू। अब भाई जय नहीं मालूम कि अर्थ का है साहब, पिट गो, कहे वेरी गुड, थैंक। हे भगवान, अरे तुम्हें जब जय नहीं मालूम कि काय को बोलते हो साहब, तो हे भगवान कैसी कैसी स्थिति है। तो उर्मिला बोली कि वो मिलने आते तो हम नहीं मिलती। काहे नहीं मिलती? कहा हम धर्म पत्नी हैं। धर्म पत्नी है क्या मतलब है? बोले मतलब ये है कि मेरी सास माता जब उन्हें उपदेश कर रही थी तो हम वहीं खड़ी खड़ी सुन रही थी। उन्होंने मेरे पति से 5 बातें कही और वो पूरे जीवन तपस्या करें, अगर हम सहयोग नहीं करेंगे तो ये 5 पूरी नहीं होंगी। और हमारा धर्म है कि 5 पूरी होनी चाहिए। तो 5 बातें उर्मिला, ये बातें सुमित्रा ने लक्ष्मण से कही। राम जी की सेवा में अगर जा रहे हो
तो 5 बातें याद रखना तो सेवा का फल है। यही 5 आप भी याद कर लो तो ही राम कथा का फल मिलेगा। गाइए हमारे साथ।